हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार और अडानी पावर के स्टॉक के बारे में। दोनों में अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत दमदार तेज़ी होती हुई देखने को मिली है। अडानी पावर कह सकते हैं कि थोड़ा-सा भी रुकता हुआ देखने को मिला है, बट अडानी विल्मार के अंदर लगातार अगर आप देखेंगे तो अभी भी तेज़ी कायम है। 1-2 दिन लोअर सर्किट्स लगे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको ज़्यादातर अपर सर्किट में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया तेज़ी अडानी विल्मार के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है। अडानी पावर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बट एज़ सच यहाँ भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इसके अंदर आखिर करना क्या है, क्या लेवल्स होंगे आने वाले दिनों के, और क्या फिर बड़ी तेज़ी की ओर संकेत देते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी क्या नए हाईज़ भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। एक बड़ी खबर भी है और कह सकते हैं अच्छी खबर है बेसिकली अडानी पावर के ऊपर, और अडानी विल्मार के ऊपर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो पिछला 1 महीना तो अनडाउटेडली मैसिव रहता हुआ देखने को मिला है। एक बड़ी तेज़ी करता हुआ देखने को मिला है अडानी विल्मार, माफ़ कीजिएगा, अडानी पावर। लेकिन लास्ट 5 डेज़ में अगर आप देखते हैं तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर 13.21% की गिरावट आती हुई देखने को मिल चुकी है। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। स्टॉक अपने हाईज़ जो बनते हुए देखने को मिले 256.95 के, वहाँ से करीबन देखिए आपको अच्छा खासा नीचे आता हुआ देखने को मिल गया है, क्लोज टू 13%। सो अच्छी खासी देखिए गिरावट होती हुई देखने को मिल चुकी है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखते हैं यहाँ पर कल का सेशन भी, यानी वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे को भी अगर आप देखते हैं तो स्टॉक में आपको करीबन 4% का फॉल आता हुआ देखने को मिला। तो अभी क्या इससे घबराना चाहिए? सबसे पहली बात तो देखिए, इससे कोई डरने वाली बात तो है नहीं। स्टॉक ने एक बहुत बड़ी तेज़ी करके दिखा दी थी और एक प्रॉफिट बुकिंग होनी थी जो अभी होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये जो अभी प्रॉफिट बुकिंग है, मुझे लगता है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टॉक जब तक ₹200 के ऊपर वेल सेटल्ड है, तब तक देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत आपको होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। एक बार वॉल्यूम्स के चेक कर लेते हैं, एक बार कितनी वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है वेडनेसडे के सेशन में। दोस्तों, अगर आप अडानी पावर की वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स अभी अपने आप में देखिए बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। करीबन 2 करोड़ 74 लाख के शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। बट हाँ, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करीबन डे लो के आसपास ही बंद हुआ है। 219 का डे लो था, 223, ठीक है। लेकिन सेलिंग ऑर्डर्स लगते हुए देखने को मिले, करीबन 15,103 ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो 223.25 जो क्लोजिंग प्राइस है, 223 क्लोजिंग प्राइस नहीं है, 223.25 क्लोजिंग प्राइस है। और वहाँ पर करीबन 15,103 ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो वो सेलिंग साइड पे पेंडिंग नज़र आ रहे हैं, जो एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेंगे मंडे को, क्योंकि कल तो मार्केट बंद है। सो कह सकते हैं कि हाँ, गिरावट आती हुई देखने को मिली है। वॉल्यूम की बात के साथ डिलीवरी भी अगर चेक करें तो डिलीवरी ठीक है, डिलीवरी अच्छी है। बेसिकली 35% के आसपास की डिलीवरी मार्क होती हुई देखने को मिली है, जो कह सकते हैं कि बढ़िया है। अब फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आई है अडानी पावर के ऊपर और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है, चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो अडानी पावर पे इस प्रकार है कि किस प्रकार से कोल जो आपको यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ देख, कोल इम्प्रूव लॉन्गेटिविटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोल की एक समस्या अनडाउटेडली देखिए अब आपको देखने को मिलेगी हर एक कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर। कोल एक लिमिटेड, याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे लिमिटेड कमोडिटी है। और जिस प्रकार से दोस्तों लगातार कोल अब आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे जो कंपनीज है पावर सेक्टर की, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाती हुई देखने को मिलती है विदाउट द यूज़ ऑफ कोल, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये बात देखिए साफ है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो कंपनीज है, स्पेशली अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीएचईएल, ये सब कंपनीज दोस्तों जो आपको बनाती हुई देखने को मिलती है पावर विदाउट द यूज़ ऑफ कोल, विद द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के लिए याद रखिएगा आने वाले दिन काफ़ी बढ़िया रहते हुए देखने को मिलेंगे। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जिस प्रकार से देखिए लगातार कोल आपको यहाँ पर प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कमी आती हुई देखने को मिल रही है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लोग अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, लोग अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और अब लगातार अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और यही दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई, और रिपोर्ट अपने आप में देखिए बताती है कि हाँ, किस प्रकार से यहाँ पर आपको आगे और इम्प्रूवनेस होती हुई देखने को मिलेगी, प्लस जो स्टॉक्स है वो और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ये साफ साफ बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टारगेट्स के बारे में अडानी पावर के ऑन मंडे के। देखिए, अडानी पावर के अंदर मुझे लगता है कि जो लेवल्स क्रिएट होते हुए देखने को मिले वो अपने आप में साफ साफ यही है कि जब तक स्टॉक जो एक प्रीवियस लो बनाया था स्टॉक ने
प्रीवियस लो यानी इस मंथ में ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बार 220 90 के आसपास से आपको रिकवर होता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट आ गई। तो याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 220 का, इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली हमको देखना होगा कहाँ तक नीचे आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये के नीचे आएगा। मेरी सलाह यही है कि अगर आपको मिलता है 210 के आसपास तो एक बार अक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर अगर आपके पास है तो होल्ड करने की मेरी तो सलाह होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अडानी विलमार के बारे में। तो देखिए एक स्टॉक है जो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार एक बड़ी तेजी हो रही है, और इस हफ्ते भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आधे % की गिरावट दिखाई है, और कह सकते हैं कि आधे % की गिरावट भी नहीं है। स्टॉक अगर आप देखेंगे 549 तक गया, लेकिन फिर 636 रुपये तक आता हुआ देखने को मिल गया है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट फिर से देखिए अपने 52 वीक हाई के करीब है। 650 माफ़ कीजिएगा 639 रुपीज़ का अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई है, और 636.15 का लेवल टच होता हुआ देखने को मिल गया है। तो स्टॉक में कह सकते हैं कि देखिए एक बहुत बढ़िया तेजी हुई है, और पिछले एक महीने में स्टॉक ने 87% के आसपास के शानदार रिटर्न्स डिलीवर कर दिए हैं। एंड स्टॉक ने वेडनेसडे के सेशन में भी ऐसा नहीं है कि देखिए कोई गिरावट दिखाई, स्टॉक ने फिर अपर सर्किट टच कर दिया। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो अडानी विलमार के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर तेजी होती हुई देखने को मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है, और कह सकते हैं कि अब क्या डरने का समय आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले एक बार वॉल्यूम्स देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात देखेंगे आप वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो आती हुई देखने को मिली है वेडनेसडे के सेशन में, वो 1,68,00,000 की है, प्लस यहाँ पर 96,581 ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड पे देखने को मिल रहे हैं पेंडिंग। पेंडिंग ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो ये है, और कहाँ पर करीबन 96,000 ऑर्डर्स है एट अपर सर्किट। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक के अंदर काफ़ी कमाल धमाल हो रहा है। लगातार स्टॉक देखिए तेजी करता आ रहा है, प्लस जिस प्रकार से बल्क बाइंग आती हुई देखने को मिलती है, आखिरी में बाइंग ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, तो ये एक बहुत ऑब्वियस सा देखिए कह सकता हूँ कि आंसर है कि हाँ स्टॉक में आपको मंडे को चांसेस पूरे हैं कि नया 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिलेगा। डिलीवरी अगर आप देखते हो तो वो करीबन 25.42% की आती हुई देखने को मिली है वेडनेसडे के सेशन में। ठीक है, डिलीवरी भी ज़्यादा तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक में इतनी तेज़ी होना, एक गिरावट के बाद, एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर इतना जंप करना, ये बहुत बड़ी बात होती है जो स्टॉक करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जैसे मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये सही तेज़ी है और क्या इससे डरना नहीं चाहिए, तो देखिए अडानी विलमार जो चला है वो अनडाउटेडली देखिए थोड़ा सा चिंताजनक रहता है, बिकॉज अगर एक महीने में स्टॉक 100% के रिटर्न डिलीवर कर रहा है तो ऐसा क्या चेंज आ गया, क्या गवर्नेंस में चेंज आ गया कंपनी के? तो बिल्कुल अगर इसका जवाब ना होगा इस कंपनी में, क्या कुछ कंपनी बड़ा करने जा रही है, इसका भी देखिए जवाब किसी के पास नहीं है। तो एक बड़ा रीज़न नहीं है, जस्ट एक बात है कि हाँ कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने की पूरी कोशिश कर रही है। कंपनी लगातार अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स खरीदती हुई देखने को मिल रही है, जैसे क्राइस प्रोसेसिंग यूनिट खरीदा था, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। बट उसके अलावा एज सच मार्केट में कोई खबर नहीं है अडानी विलमार को लेकर। हाँ, एक खबर ज़रूर अगर आप देखेंगे जो चलती हुई देखने को मिल रही है वो है एडिबल ऑयल की, जो देखिए फोकस में कंपनीज, भले वो ये हो, रुचि सोया हो, जिस प्रकार से देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इनके लिए कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, बट स्टॉक्स चले बहुत है। तो यही है कि देखिए अगर आपने बहुत लोअर लेवल्स पर ले रखा है, फॉर एग्जांपल 350, 400, 450, 500, तो अगर आपको कोई प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है तो वो आप सोच सकते हैं। मेरी सलाह शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को है, ओके, लॉन्ग टर्म अगर आपका विचार है तो अनडाउटेडली होल्ड करिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रखते हैं तो आपको एक बार विचार करना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग पर, भले ही पार्शियल हो, भले ही वो फुली हो। लेकिन अगर आप यहाँ से आने वाले 2-3 साल रुक सकते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए इसका जो फ्यूचर है वो सिर्फ ब्राइट ही है और कुछ नहीं है। इसके अंदर आप निवेशित रह सकते हैं, और ये डेफिनेटली देखिए कमा के जाएगा, बिकॉज सबसे पहली बात तो क्या है कि लीडर है ये अपने इंडस्ट्री का, और जब तक लीडर रहता हुआ देखने को मिलता है तब तक देखिए कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मेरे हिसाब से तो देखिए मंडे को यहाँ पर नया 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिलेगा, एंड लेट्स सी ये 650 के अबाउट जाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप्स यू हैव सब्सक्राइब द चैनल।